हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक 9 साल की बच्ची जिसको किडनैप करके अंडरग्राउंड एक छोटे से तहखाने में चेन्स से बांध के रखा गया था, जिसको पैदा होते हैं अपनी मां ने छोड़ दिया था, चाची ने नौकर बना के रखा और चाचा ने सेक्सुअली असॉल्ट किया। उसकी दिल दहलाने वाली कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम कैटी बियर्स है, जिसको द गर्ल इन द वॉल नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात है 1982 दिसंबर महीने की, जब कैटी बियर्स का मैस्टिक बीच लॉन्ग आइलैंड में जन्म हुआ। एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आ रही ही थी, लेकिन उसकी आने की खुशी उसकी मां को नहीं थी। तो पैदा होते ही उसकी मां मर्लिन ने उसको छोड़ दिया, लेकिन कैटी का ख्याल रखने के लिए उसकी गॉड मदर यानी कि चाची लिंडा आगे आई, जिसने कैटी की जिम्मेदारी उठाने का जिम्मा उठाया। लेकिन मां ने जिस नरक में ढकेला, उससे भी कई गुना ज्यादा बुरा वक्त कैटी के लाइफ में अब आने वाला था। कैटी जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे लिंडा उससे एक नौकर की तरह ट्रीट करने लगी। लिंडा इस छोटी सी बच्ची से सारे घर के काम करवाने लगी, कपड़े धोना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि वॉशरूम तक इस छोटी सी बच्ची कैटी से साफ करवाती थी। कैटी को घर से बाहर जाना भी अलाउड नहीं था, उससे बस अपने बेसमेंट से बस काम करने के लिए बाहर आने की अनुमति थी। कैटी को खुशियां क्या होती है, बाहरी दुनिया कैसी होती है, इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वह इसी को अपना सारा जीवन मान चुकी थी। ये सब तभी वह सह रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा घिनौनी चीज उसके साथ हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। उसके गॉडफादर यानी लिंडा का पति अंकल साल उससे 2 साल की उम्र से सेक्सुअली एब्यूज कर रहा है। कैटी ये बात किसी को बता भी नहीं पा रही थी, लेकिन 5 साल तक अंकल साल का जुल्म सहने के बाद कैटी ये बात लिंडा को बताने का तय करती है। बहुत उम्मीद के साथ कैटी ये सारी बातें लिंडा को बताती है। ये बातें सुन के लिंडा गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन अपने पति को कुछ कहने के बजाय लिंडा कैटी को ही खरी खोटी सुना देती है। मेरे पति के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी, ऐसा बोल के इस बच्ची के साथ मारपीट करती है। कैटी के पास ये सारी चीजें सहने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं था, लेकिन उम्मीद की एक किरण लेके अंकल बिग जॉन कैटी के लाइफ में आते हैं। अंकल बिग जॉन की उम्र करीब 45 साल होगी। बिग जॉन लिंडा और अंकल साल के एक करीबी दोस्त थे, जिसका लिंडा के घर आना जाना चालू रहता है। जब जब बिग जॉन यहाँ आते थे, तब वह कैटी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। कैटी के साथ खूब बातें करते, उसका ख्याल रखते, कैटी के लिए उसकी मन पसंदीदा खाने की चीजें और खिलौने लाते थे। कैटी को बहुत अच्छा फील करवाते थे। इन सारी चीजों की वजह से कैटी बहुत खुश हो गई। अंकल जॉन के लिए लगाव बढ़ने लगा, उससे लगने लगा अब बस अंकल जॉन ही मुझे इस नरक में से निकालेंगे। कैटी को अंकल जॉन से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। ये सिलसिला चलता रहा। इसी के चलते कैटी अब 10 साल की हो चुकी थी। ये दिन था 30 दिसंबर, यानी कि कैटी का जन्मदिन। पता नहीं क्यों इतने सालों से जुल्म करने वाली लिंडा का बर्ताव कैटी के लिए बदल गया था। शायद जन्मदिन था इसलिए होगा। लिंडा कैटी के लिए केक वगैरह लाती है, एक छोटी पार्टी अरेंज करती है। ये देख के कैटी चौंक जाती है, लेकिन खुश भी होती है। लेकिन लिंडा के अचानक से बर्ताव बदलने का क्या कारण हो सकता है? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश थी? लेकिन इस नन्ही बच्ची को कोई अंदाजा नहीं था। इस दिन के बाद उसकी लाइफ और भी दर्दनाक होने वाली थी। उसी दिन कैटी घर से गायब हो जाती है। अंकल जॉन भी कैटी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेके लिंडा के घर पहुंच जाते हैं। अंकल जॉन को अचानक आते हुए देख लिंडा थोड़ा डर सी जाती है और अंकल जॉन को कैटी के गायब होने की खबर सुनाती है। लेकिन कैटी के गायब होने की खबर सुन के अंकल जॉन परेशान हो जाते हैं। कैटी अंकल जॉन की लाडली जो थी। जब अंकल जॉन ने लिंडा से कैटी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कैटी तो कब से आपके घर आने के लिए निकल गई। लिंडा का कहना था कि कैटी ने जन्मदिन के दिन अंकल जॉन को मिलने की इच्छा जताई, तो मना न करते हुए लिंडा ने कैटी को अंकल जॉन के घर जाने के लिए परमिशन दी थी। अंकल जॉन का कहना था कि कैटी मेरे घर पहुंची ही नहीं। अब यह मामला सीरियस हो गया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या लिंडा कहीं झूठ बोल रही थी? कैटी के गायब होने के पीछे लिंडा का ही हाथ था या उसके पति का हाथ था? कुछ घंटे गुजरने के बाद भी कैटी घर नहीं आई थी, ना ही वह अंकल जॉन के घर पहुंची थी। लिंडा तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि चलो ये कैटी नाम की बला छूट गई, लेकिन सारी दुनिया को पता था कि कैटी को लिंडा और उसका पति संभाल रहा था। तो कहीं लिंडा के ऊपर शक ना आ जाए, इसी डर से लिंडा और उसका पति पुलिस स्टेशन में कैटी के मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। उसी रात लिंडा को एक कॉल आता है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि कैटी का था।
कैटी डरी हुई आवाज में कह रही थी कि हेलो आंटी लिंडा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, मुझे मार देंगे, उनके पास चाकू भी है, प्लीज मुझे बचाओ। इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ, कैटी के साथ क्या हुआ, जानते हैं अगली पार्ट में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।